Good morning, students. So here I am back again with the second part of this topic, which is MySQL. Okay. So फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, इस पीडीएफ का मैंने एक्सप्लेन किया था ये प्रीवियस पार्ट. So what is the DBMS? Okay, what is the data item database relational database management system क्या होता है? ओके. सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की थी हम लोगों ने इसकी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. फिर हमने देखा था कि एग्जांपल क्या क्या है इसके. सो माई सिक्वल हो जाता है, ये पोस्टग्रेस हो जाता है, ये ओरेकल. सो दीज आर द एग्जांपल. फिर बात की थी हमने टपल और एट्रीब्यूट की. सो व्हाट आर द टपल एंड एट्रीब्यूट. ओके. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी रो व्हिच इज रिप्रेजेंट ए रिलेशन फॉर a particular member or for a particular थिंग्स. ठीक है. सो वो जो पर्टिकुलर रो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे टपल बोलते हैं. ठीक है. और टेबल के अंदर जब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर कॉलम की, ठीक है, सो कॉलम को हम लोग बोलते थे एट्रीब्यूट्स. ओके. फिर हमने बात किया था कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और ये प्राइमरी की क्या होते हैं. ठीक है. यू हैव लर्न इन दिस प्रीवियस वीडियो. ओके. फिर हम लोगों ने बात किया इंट्रोडक्शन टू द माई सीक्वल. ठीक है. सो क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या होता है इसका यूज. ठीक है. ये सब हम लोगों ने बात की. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MySQL data types. Okay, so what are the data types? What is the data type and how many data types available in MySQL? Okay, so चलिए शुरू करते हैं. So as you know, that when you use that MS Access, okay, so there are also a data type, or whenever you talk about the database or database management system. ठीक है. सो आप लोगों को जब भी कोई डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है, तब आप लोगों को क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर मैनर होता है उसको स्टोर करने का, जो आप लोग टेबल फॉर्मेट में यूज करते हो. ठीक है. So if you are making a table, in the first column you are inserting only a serial number. In second column you are inserting a name of candidate. Third column you are inserting date of birth. ठीक है. So just suppose you have only a three column there. ठीक है. तो फर्स्ट कॉलम में आप लोग अगर सीरियल नंबर स्टोर करोगे तो आप लोगों को केवल उसमें सीरियल नंबर ही आप लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप लोग सही से डेटाबेस को फिल कर रहे हैं तो. ठीक है. तो सीरियल नंबर में जैसे सपोज करो या तो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी या फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो सीरियल नंबर में यही होगा. If you are inserting name in a name column, so you are allowed to insert any type of alphabetical groups, okay, which and define the name of that particular candidate or things. ठीक है. सो जो भी आपका नेम वाला जो कॉलम है उसके अंदर आप लोग क्या इंसर्ट करोगे, केवल अल्फाबेट्स और अल्फाबेट के ग्रुप्स. ठीक है. जो कि या फिर आप लोग बोल सकते हैं इजी वे में कि आप किसी का नेम इंसर्ट करोगे. यू कांट इंसर्ट एनी नंबर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. फिर हम लोग बात करते हैं अगर थर्ड कॉलम की. इफ यू आर इंसर्टिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट. ठीक है. तो वहां पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ का जो डेट का जो फॉर्मेट है वही आप लोग इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. तो ये जो से मतलब था मेरे बताने का यहाँ पे, इसका सिनेरियो ये है कि आप लोगों को आपके डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में या फिर अलग अलग टाइप में डिवाइड करना होगा. ठीक है. फॉर द ऑर्गेनाइजिंग डेटाबेस. ठीक है. और फॉर द मैनेज दैट पर्टिकुलर टेबल इन अ गुड मैनर. ठीक है. तो ये थे यहाँ पे. इसका मतलब होता है अलग अलग टाइप के डेटाबेस को हम लोगों ने अलग अलग टाइप के डेटा को हमने अलग अलग कर दिया. ठीक है. तो अब देखते हैं हम लोग डेटा टाइप होता क्या है. आपको हल्का सा पता चल ही गया है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स. ओके. So every column should belong a unique domain known as a data type. Okay. So these type help to describe the kind of information particular column hold. ठीक है. तो वो जो डेटा पर्टिकुलर जो कॉलम का डेटा टाइप जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि दिस टाइप ऑफ डेटा in that particular you can column in you can store. Okay. So if you have as a serial number, so you can store any type of number. If you have price column, so you can store any type of number in this particular. ठीक है. तो अब आप लोग प्राइस अगर लिखोगे तो नंबर्स में लिखोगे, वर्ड्स में तो प्राइस लिखोगे नहीं. अगर आप लोग किसी भी आइटम का नेम लिखना है आपको. ठीक है. तो आइटम का नेम लिखना है तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फाबेट्स यूज करने पड़ेंगे. तो ये होता है आपके पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप. Okay, so these data type help to describe the kind of information particular column hold. So MySQL support the ANSI SQL data types. Okay, so some
of the commonly used data types along with their characteristics as follow। ठीक है, सो कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? ठीक है, सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो कम्युनिकेट करने के लिए डेटा यूज करते हैं या फिर जो भी मेथड यूज करते हैं वो क्या क्या होता है, या तो टेक्स्ट या फिर नंबर या फिर डेट। ओके, सो दीज ऑल आर द फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट फॉर द डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन होता है कैरेक्टर एंड द सेकंड वन इज वेर। सो फर्स्ट वन है कैर, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और वेर कैर भी वेरिएबल कैरेक्टर एज ए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग बात करते हैं लिखने की, तब हम लोग वहां कहाँ लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वेर कैर। ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इसका साइज डिफाइन करते हैं कि कितने कैरेक्टर इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आने वाले हैं। तो हम लोग एक लिमिटेशंस फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो कि हम लोगों ने नेम के लिए लिया और हम लोगों ने वेयर केयर यूज किया, और वेयर केयर यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 50। तो 50 अल्फाबेट ये काउंट करेगा एट मैक्स। ठीक है, तो यू कैन यूज 0 to 50 कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम टू स्टोर एनी नेम। तो अब लोग बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कैर एंड वेर कैर। ओके, सो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये देख लेते हैं हम लोग। दोनों ही टेक्स्ट के टाइप है। ठीक है, सो a fixed length string between 1 and 255 character in a length right tabbed with the space to the specific length when stored. A value must enclose in a single quote or double quote. देखिए क्या होता है कि जब आप लोग बात करते हैं, जब भी आप लोग किसी भी कॉलम का अगर आपने डेटा टाइप एज डिफाइन कर दिया कैरेक्टर, तो आप लोग जस्ट सपोज करो कि आप लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया है और सी आर लिख के आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 10। ठीक है, सो यू आर अलाउड टू इंसर्ट 0 to 10 alphabet in that particular column। Okay, so just suppose if you are inserting only city, so city has a only 4 alphabet, so you have 6 remaining alphabet is here। okay, क्योंकि आप लोगों ने जो उसकी लेंथ जो दी थी, आप लोगों ने क्या दी थी? 10 लेंथ दी थी। ठीक है, तो जो 6 रिमेनिंग जो उसके लिए जो स्पेस बच चुका है, वहां पे अगर आप लोग अगर कैर यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो 6 में क्या कर देगा? राइट टैब स्टोर करके फिक्स कर देगा। ठीक है, ये होता है कैरेक्टर का यूज। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं वेरिएबल वेरिएबल कैरेक्टर मतलब कि वेर केयर की, ठीक है, सो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग ये भी आपको क्या करता है? कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, और ये इससे ज्यादा भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों में फर्क यही होता है कि जब आप लोग बात करते हो मेमोरी लोकेशन की, ठीक है, तो जब आप लोग कैर यूज कर रहे हो, CHAR यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी आपने इसकी जो लेंथ है फिक्स कर दी, वो उतनी ही फिक्स लेंथ में आपको स्टोर करके दे देगा। इफ यू आर यूजिंग ओनली 2 from 10, तो बाकी की जो 8 बचे हैं उसको भी ये क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा विद द स्पेस। ठीक है, बट आप लोग बात करते हैं वेरकेर की, तो वेरकेर में जैसे सपोज करो आपने 10 की लेंथ दे दी और आपने यूज करा केवल अमन नेम एज अ 4 कैरेक्टर। ठीक है, तो जो बाकी के जो 6 रिमेनिंग बच गए वो उसको फ्री छोड़ देगा। ठीक है, फॉर द फर्दर यूज। तो जो मेमोरी यूज है वो कैरेक्टर में ज्यादा होगा आपका और वेरकेर में कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है कैरेक्टर और वेरकेर में डिफरेंस। ठीक है, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर थिंग in this PDF also। okay, this is your books PDF। okay, in the 8th chapter you can learn these all। okay, सो फर्स्ट जो 7th चैप्टर था उसमें से मैंने आपको ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, द की रिलेशन डेटाबेस, ठीक है, व्हाट द कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड कंपोजिट की लाइक अल्टरनेट की। ठीक है, ऑल द फॉरेन की क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट चैप्टर which is 8th chapter, you can learn all these things, this one। okay, so introduction to the uh, to structured query language SQL। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा आपको पूरा हाउ टू इंस्टॉलिंग MS SQL। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसके बाद में जस्ट वीडियो में एक बार आपको मैं बता दूंगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है SQL, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, सो ये 8th चैप्टर उसी पे बेस है। तो हम लोग बात करते हैं यही कैरेक्टर और वेरकेर की। तो आप यू कैन रीड फ्रॉम हियर आल्सो a specific character data type, the length of an n where n could be any value from 0 to 255 character is of fixed length, mean the declaring char implies to reserve the space for the 10।
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करता है ये, कि स्पेस इसने लगा लिया है, ठीक है, इसने सिक्योर कर लिया है 10 कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो अगर आप 10 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो सही है, अगर आप लोग उससे कम यूज कर रहे हैं तो भी आपकी ये जो मेमोरी को उतना ही कवर करके रखेगा। बट अगर आप बात कर रहे हैं वेरकेर की, तो वेरकेर में क्या होता है, जितना हम लोगों ने यूज किया है उतना ही ये मेमोरी को स्टोर करेगा, बाकी ये सारी क्या कर देगा, फ्री छोड़ देगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, दैट इज डिक्लेयरिंग varchar 30 मीन द maximum of 30 character can be stored, but the actual located byte will be depend on the length of entering string। जो भी आप लोग इंटर स्ट्रिंग कर रहे हो उस पे एक्चुअल पे वो डिपेंड करेगा। सो द सिटी इन varchar will occupy the space needed to store 4 कैरेक्टर ओनली। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने लेंथ दे दी है उसकी 30 और आप लोग केवल स्टोर कर रहे हो सिटी, तो वहां पे केवल वो कितने को स्टोर करेगा, 4 कैरेक्टर को स्टोर करेगा, बाकी स्पेसेस को आगे नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेक्स्ट की हम लोग को बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट में हम लोग ये दो यूज कर सकते हैं, और वेरकेर में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यू इफ यू जस्ट वांट टू स्टोर एनी अल्फा न्यूमेरिक, जस्ट कई बार जैसे कि किसी का जो सीरीज नंबर होती है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो if you want to store that type of value, so you can use these varchar as a data type। okay, आई, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केवल हम लोग बात करते हैं जब हम लोग को केवल नंबर स्टोर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये न्यूमेरिक। ओके, सो न्यूमेरिक में जो डेटाबेस है, न्यूमेरिक टाइप के जो डेटाबेस है, जो डेटा टाइप है सॉरी, वो कौन कौन से हैं, डेसिमल और एक इंटीजर। ठीक है, डेसिमल में आपका आता है फ्लोट, ठीक है, और एक आता है इंट, which is stand for the integer value। okay, so it can represent a number with 7.3 without the fraction part। okay, so the size argument has two part, okay, precision and a scan। the precision p indicate the number of significant digit, the scale maximum number of digit to the right of the decimal point। okay, so if you want to store the decimal value or like a just pointers value, okay, so you have to use that float as a data type। okay, और अगर आप लोग यूज कर रहे हैं if you want to store that whole number like an integer value, that time you need to use that int as a integer number। ओके, कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी आप लोगों को एक बार मैं इसका बेसिक मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी अगर जस्ट सपोज करो कि आपको अगर हल्का फुल्का अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे इन सब चीजों का, ठीक है, तब आप लोगों को फटाफट से ये रिकॉल होके समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो टिल देन स्टे हियर। सो द नेक्स्ट है आपका डेट। ओके, सो एक जस्ट सपोज करो इफ यू वांट टू स्टोर any type of date or a date of birth or any type of date you just want to store in a particular column, so you just need to use a date as a data type। ठीक है, so it represents the date including the day, month and a year between these 100 as a year, 01 as a month and 01 as a date। ठीक है, and to the 999212131। okay, so just like in this format 2009 07 and 02, in this manner you can store any date। okay, तो ये थे आपके बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं माई सीक्वल में जब आप लोग काम करेंगे तब। इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग इन फ्यूचर मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे।